Yes, hello class. Hello everyone. Hope so. All of are you good class, and you will also follow our safety rule class, है ना, for COVID-19. You well know about this. The message: wear mask, follow physical distance, maintaining hand hygiene, wear मास्क प्रॉपरली क्लास। ये जो होता है ना, कभी कभी हम लोग आधे पे लगाते हैं, नहीं, पूरी जो होता है मास्क पहननी चाहिए। स्टे एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम अदर, है ना, 6 फीट की दूरी हमेशा बना कर रखे दूसरे से। वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज विथ सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। 20 सेकेंड तक आप प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट टू वॉश योर हैंड and remember to do not touch your face, है ना, और do not share foods and drink to others। प्लीज ऐसे ऐसे हाथों को बार बार जो होता है ऐसे इस तरह से हाथ ना लगाएं, है ना। दिस इज अ सेफ्टी रूल फॉर, जैसे आप ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं क्लास, ठीक उसी तरीके से आप प्लीज फॉलो दिस रूल, क्योंकि ये रूल्स आपके लिए भी है और आपके फैमिली के लिए भी, आपको भी सुरक्षित रखेगा और फैमिली को भी, है ना। सो होप सो यू विल फॉलो इट। थैंक यू। Yes class, as you know that after the messaging of COVID-19, let us start our topic, that is the circle। सर्कल हम लोग जो होता है किसको कहते हैं, क्या होता है सर्कल? वैसे तो सबको पता है, यू वेल नो अबाउट द सर्कल बिकॉज यू आर स्टडिंग फ्रॉम 6-7, है ना, 6 और इवन 5-4। तो क्लास दीज आर द टॉपिक वट एवर डिलीटेड फ्रॉम योर चैप्टर, है ना। ये सब टॉपिक है जो आपके चैप्टर से डिलीट किया गया है। देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से अगर कोई भी सर्कल पास करती है तो केवल और केवल एक ही सर्कल पास करता है। ये प्रूविंग था, ये हट गया है आपके सिलेबस से। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स subtended equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the segments of the 4 point। ये जो था टॉपिक ये हटा दिया गया है क्लास, है ना। तो चलो हम लोग अब जो होता है चलते हैं अपने जो होता है कोर्स की तरफ कि वट एवर इज लेफ्ट विल स्टडी इट, है ना क्लास। यस क्लास, नाउ दिस इज द सर्कल। सर्कल देखो क्या कहता है, हाउ वी कैन डिफाइंड इट। इसको हम लोग डिफाइंड कैसे कर सकते हैं सर्कल को। फर्स्ट वी विल नो अबाउट दिस। कहता है अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक कोई भी सिंपल सा प्लेन है ना, इट्स अ प्लेन दैट आर at a given constant distance, है ना, from a given fixed point in the plane। एक ऐसे जो होते हैं, है ना, पॉइंट का कलेक्शन, है ना, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे कि देखो एक कोई भी पॉइंट का कलेक्शन है इस तरीके से, है ना क्लास, ये, और एक पॉइंट का कलेक्शन इस तरीके जिससे ये जो मिड पॉइंट है, एक पॉइंट, इस पॉइंट से हर एक का डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, सो बताओ मुझे, सर्कल, है ना क्लास। ये एक पॉइंट है तो सेंटर, इस जो फिक्स्ड पॉइंट है, कहता है ना अ गिवन अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट, कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट in a plane that are at a given constant distance, है ना, at a given constant distance from
अ गिवन फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से, है ना, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट होंगे क्लास, ये जो कलेक्शन ऐसी होनी चाहिए जो कि केवल और केवल इस पॉइंट से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? दैट इज नोन एज सर्कल। और इसी शेप को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल। जो आपने पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे क्लास, दैट इज अ टोटली डिफरेंट। नाउ ज्योमेट्रिक डेफिनेशन, ज्योमेट्रिक डेफिनेशंस एक जो होता है आपका, जो होता है क्या होता है ज्योमेट्रिकल डेफिनेशंस। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। क्या है? एक पॉइंट का लोकस है, विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे, मूव्स इन अ प्लेन, एक जो होता है पॉइंट है, और ये लोकस ये इस तरह से मूव करती है पॉइंट एक दूसरे के, मूव्स मूव्स इन अ सच वे दैट इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट। ये जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से इन द प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। जो भी शेप बना इसको हम लोग क्या करें, ये जो गिवन पॉइंट्स है ना, बस एक ही बात को ध्यान में रखना है क्लास, है ना, बस ओनली वन थिंग्स यू विल कीप इन योर माइंड, दैट दिस फिक्स पॉइंट, ये क्या है, इट्स अ फिक्स पॉइंट दैट इज नोन एज ओ, एंड ऑल पॉइंट्स डिस्टेंस आर इक्वल। और इसको जो होता है, ये जो फिक्स पॉइंट है क्लास, ये फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। और यहां भी जो होता है, ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है? और ये जो डिस्टेंस है क्लास, जैसे कि हमने लिया O और इस पॉइंट पे है P, तो ये OP जो है वो क्या होता है, रेडियस। वो क्या होता है, रेडियस। दैट इज इट्स अ सेंटर एंड इट इज अ रेडियस। ठीक है ना? और ये अब रेडियस को भी हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं क्लास, यू कैन डिफाइंड इट, है ना, दैट इज द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू P, circumference, P का circumference पे। So class, you can say that the distance between center and circumference is known as radius class. So it's a radius, it's a center class. Hope so you are able to understand class. Now we will discuss this topic. देखो, फर्स्ट वी विल नो अबाउट द कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल, सेम सेंटर, टू सर्कल्स विच हैविंग अ सेम सेंटर। एक ही सेंटर से कब दो डिफरेंट रेडियस के कोई भी जो होता है सर्कल ड्रॉ किया जाता है, दो डिफरेंट रेडियस के सर्कल ड्रॉ करें, दैट इज नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। और एक जो होता है कंसेंट्रिक सर्कल में मैं बात कर दूं कि कंसेंट्रिक सर्कल हमेशा डबल होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, है ना, दैट्स वन सर्कल इज स्मॉलर देन अदर। दो सर्कल का इट्स यू कैन ऑल्सो से दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर्कल्स, अ स्मॉलर एंड लार्जर सर्कल, है ना, या कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्मॉलर एंड लार्जर सर्कल क्लास, दैट शेप इज नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल। इसको हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। एंड आर्क ऑफ द सर्कल, देखो आर्क क्या होता है, व्हाट इज द आर्क, देखो यहाँ पे ये जो होता है ना क्लास, अगर दो कंटिन्यूअस कट पॉइंट को, है ना, इसको हम लोग कहते हैं आर्क। ए एंड बी, ये है पी, अगर लिया तो पी, है ना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए बी आर्क, है ना, ए पी आर्क, है ना, या बी पी आर्क। दिस इज यहां पे हो गया डी, तो बी डी पी डी आर्क, या फिर ए डी
आर्क, कुछ भी कह सकते हैं यहां से यहां तक, बट कंटिन्यूअस कट होना चाहिए क्लास। दिस इज द नोटेशन ऑफ आर्क। सो नाउ नेक्स्ट आर्क इज लेंथ ऑफ आर्क। तो ये आर का नोटेशन, ये लेंथ हो गया है ना, ए बी आपका जो होता है लेंथ हो गया। लेंथ ऑफ आर्क सर्कल्स एंड द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल किसको कहते हैं क्लास? एक एंगल अगर कोई भी सेंटर से बन रहा है, दैट इज द, ये जो होता है थीटा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा, ये कहलाता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल इट इज नोन एज सेंट्रल। अब देखो माइनर आर्क किसको कहते हैं? ये हमारा जो होता है ना, ये जो आर्क है, ये यहां से यहां तक, ये जो छोटा सा कट गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क। और ये जो रेस्ट जो बच गया ना, देखो ये ए बी ये जो होता है माइनर, और ये यहां से यहां तक है ना जो बच गया, इसके बाद जो सर्कल बनने में इतना सा जो बच गया, ये पार्ट हो जाता है मेजर आर्क। ये क्या होता है? मेजर आर्क। ठीक है क्लास। और ये हो गया जो छोटा सा, ये जो नीचे देखे, इसको हम लोग माइनर आर्क कहते हैं। ठीक है ना। कॉर्ड, कॉर्ड क्या है क्लास? अब कोई भी एक सर्कल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक सर्कल, तो विदाउट सेंटर, सेंटर को बिना टच किए हुए, है ना, जो भी लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, सरकमफ्रेंस को टच करती है, दैट इज नोन एज कॉर्ड। इसको कॉर्ड बोलते हैं। वैसे सेंटर से पास करने वाली भी लाइन जो होती है, वो उसको भी कॉर्ड कहते हैं। और इसको हम लोग दूसरा और भी नाम है क्लास, दैट इज नोन एज डायमीटर। इसको डायमीटर भी बोलते हैं। अगर सेंटर से, इफ अ लाइन पासेस थ्रू सेंटर टू टच द बोथ साइड्स ऑफ अ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस के दोनों पॉइंट को टच करती है, सेंटर से पास करती है, तो क्या होना चाहिए? इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, है ना क्लास? इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है। अब ये जो होता है कॉर्ड के बाद हमें एक और आता है, दैट इज द सेमी सर्कल। देखो सेमी सर्कल किसको कहते हैं? सेमी सर्कल, ये सर्कल का आधा आधा पार्ट, ये है ना, और ये जो दो पार्ट हुआ ना क्लास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। ठीक है ना। अब सेगमेंट क्या होता है? ठीक है ना। तो सेगमेंट द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड सरकमफ्रेंस, कॉर्ड एंड सरकमफ्रेंस, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट। अब सेगमेंट भी क्लास दो तरह का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और इसको हम लोग जो, ये जो पार्ट जो बच गया, ये जो पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। ये क्या हो गया? मेजर सेगमेंट हो गया क्लास। देखो ये पूरी जो होता है, ये पूरी तरह से जो हो गया, ये मेजर सेगमेंट है, और ये छोटा सा जो है स्पेस, दैट इज द माइनर सेगमेंट। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं क्लास, ये भी मैं डिस्कस ही कर दूं, है ना, क्योंकि अब देखो कोई भी एक सर्कल है, सर्कल पे क्या करते हैं? कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं? हाउ मेनी डायमीटर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल? हाउ मेनी डायमीटर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सर्कल? कितने? इनफाइनाइट नंबर। सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं क्लास। सो इनफाइनाइट डायमीटर, रेडियस इनफाइनाइट।
है ना। और एक बात सबसे आर डी इक्वल टू होता है 2r, ये रिलेशन बहुत ही काम करता है। वन मोर थिंग इज दैट कि d इक्वल टू 2r तो होता है, और दूसरी बात सबसे बड़ी अगर जो कॉर्ड पूछा जाए कि सर्कल की सबसे बड़ी सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, दैट इज द डायमीटर। क्लास डायमीटर इज नोन एज कॉर्ड, है ना, लेकिन कॉर्ड को कभी भी डायमीटर नहीं बोलेंगे, कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोलेंगे, लेकिन डायमीटर इज कैन बी कॉर्ड, है ना। डायमीटर को कॉर्ड कह सकते हैं, बट कॉर्ड को डायमीटर ना कहें। फिर से मैं बोल रहा हूं, कॉर्ड जो होता है, जो ये जो छोटी लाइंस हैं, है ना, जो सर्कल को बिना सेंटर से टच होती है, इसको कॉर्ड को सिर्फ जो होता है कॉर्ड ही कहेंगे, डायमीटर इसको नहीं बोल सकते। लेकिन बट डायमीटर कैन बी सेम द कॉर्ड, है ना। ये डायमीटर को हम लोग कॉर्ड कह सकते हैं, है ना, बट कॉर्ड को डायमीटर कभी भी ना करें, लाइफ टाइम नहीं करें क्लास। होप सो यू कैन। अब हम लोग छोटे छोटे जो होता है थ्योरम पे चलते हैं। ये सब बेसिक पॉइंट था जो कि जानना जरूरी था क्लास। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरम क्लास। नाउ थ्योरम फर्स्ट इज सेइंग दैट कि इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल और अ कॉन्ग्रेंट सर्कल आर कॉन्ग्रेंट और इक्वल कर सकते हैं, देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स जो होता है इक्वल होगा। कॉन्ग्रेंट सर्कल क्लास फर्स्ट व्हाट इज गिवन, फर्स्ट वी विल राइट हियर गिवन, है ना। गिवन में क्या लिखेंगे क्लास, वी हैव गिवन कॉन्ग्रेंट सर्कल। कॉन्ग्रेंट सर्कल किसको कहते हैं क्लास, व्हाट काइंड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, व्हेन रेडियस आर इक्वल। जब दो सर्कल का रेडियस इक्वल होता है, दैट इज नोन एज कॉन्ग्रेंट सर्कल। तो लेट एक सर्कल है, दैट इज द दिस, एंड अनदर सर्कल ABO and another circle class, that is the, we can write here C, P and Q, this P and Q, टू सर्कल है, कोई भी दो सर्कल, ये कॉन्ग्रेंट सर्कल है क्लास। तो रेडियस दोनों का क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो रेडियस इसके होंगे वही रेडियस इसके होंगे। कॉन्ग्रेंट सर्कल कहता है, कॉन्ग्रेंट सर्कल कॉन्ग्रेंट, देन क्रॉसपॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। क्या कहते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी टू प्रूव में है क्लास, टू प्रूव आपको क्या प्रूव करनी है, दैट इज द AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, ये हमें प्रूव करनी है क्लास। हाउ यू कैन प्रूव इट, बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे सो बताओ। अगर जो हम लोग जो है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को इक्वल प्रूव कर दें क्लास, ठीक है ना। तो ऐसे एक बार बताओ, ये जो होता है यहाँ पे हम लोग बात करें, ये और ये दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल है, सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। तो इन और एक बात और, ये क्या गिवन है, ए बी आर कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आर, ये पी क्यू, ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट, आर्क कॉन्ग्रेंट क्लास, ये इक्वल आर्क है ना, इक्वल आर्क है। तो देखो इक्वल आर्क में आप हमेशा देखना, इक्वल आर्क में कॉन्ग्रेंट आर्क जो होते हैं, इक्वल आर्क में हमेशा इक्वल एंगल बनता है,
सेंटर पे, हमेशा कैसा, सेंटर पे इक्वल एंगल बनता है। तो सो क्लास फर्स्ट वी विल राइट इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PCQ। इसमें चलते हैं क्लास। OA इक्वल टू PC, OB इक्वल टू PC, OB इक्वल टू QC। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है क्लास। और क्या है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल PCQ। क्यों है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड इक्वल आर्क मेक एंगल इक्वल ऑन सेंटर। ये जो एंगल है क्लास, ये और ये क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। देयरफॉर यू कैन राइट AB इक्वल टू PQ। इसलिए सॉरी डायरेक्ट ये हो गया। नाउ व्हाट हैपन, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PCQ। ये जो होता है ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय CPCT से क्या होगा, AB इक्वल टू PQ। दोनों जो है इक्वल हो गए क्लास। इसी को जो होता है हम लोग कहते हैं, अब जो होता है 10.1 थ्योरम NCERT का हम लोग कर लेंगे। क्लास नाउ सेइंग इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड किसी भी सर्कल में इक्वल कॉर्ड गिवन क्या है क्लास, फर्स्ट वी विल राइट हियर गिवन क्या है, इक्वल कॉर्ड। तो लेट AB एंड PQ let AB and PQ are two equal chord, इक्वल कॉर्ड है ना। ये जो होता है गिवन है, यानी AB इक्वल टू PQ, दो गिवन मतलब इक्वल कॉर्ड गिवन है क्लास, ठीक है ना। अब इसमें कहता है कि सेंटर पर जो एंगल बना रहा है, जो सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑन द सेंटर है ना क्लास, इक्वल दिस। ये जो एंगल है O और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो होते हैं ना क्लास इक्वल, यानी कि टू प्रूव में क्या है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल POQ, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है क्लास। तो देखो what you will do, in triangle we will take in triangle AOB and triangle POQ, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग ले लेते हैं क्लास। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, देखो OA इक्वल टू OP या OB इक्वल टू OQ, ये भी रेडियस क्लास, और आपको दिया हुआ है AB इक्वल टू PQ, ये दोनों इक्वल, ये गिवन है हमें, है ना। तो क्या हो गया, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POQ, दोनों जो होता है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए।
और जैसे ही क्लास ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, देन व्हाट हैपन, क्या कहना, हमें जो होता है बाई CPCT बाई CPCT क्या हो गया, एंगल AOB इक्वल टू एंगल POQ, दोनों इक्वल हो गया। सो सिंपल क्लास, इसका कन्वर्स 10.2 आप कर लेंगे, है ना, और करके देंगे। और रेस्ट जो भी बच गया क्लास, क्वेश्चंस वगैरह जो भी है, वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।